नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सकारात्मक सोच कैसे रखें। क्योंकि दोस्तों, अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम गुस्सा बहुत कम कर पाएंगे और इससे हम गलत काम करने से भी बच सकते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध और उनका प्रिय शिष्य आनंद दोनों साथ में नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक युवा राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी थी। वह राजकुमारी बहुत चिंतित दिख रही थी। गौतम बुद्ध उसके पास गए, तब उन्हें पता चला कि वह पास के राज्य से लौट रही थी। यह यात्रा थका देने वाला था, इसलिए पालकी को ढोने वाले सेवक थक गए थे। राजकुमारी को आगे ले जाने में उनके बस से बाहर हो रहा था, लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर के लिए महल जल्दी पहुंचना था, इसलिए राजकुमारी चिंतित थी। गौतम बुद्ध ने फैसला किया वह राजकुमारी की मदद करेंगे। इस मदद से राजकुमारी की परेशानी थोड़ी कम होगी। गौतम बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बैठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफी दूर तक ले गए। बुद्ध की इस मदद से सेवकों को भी खुद को तरोताजा करने का मौका मिला। जब सेवक की थकान दूर हो गई, तब उन्होंने राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार अपने कंधे पर ले लिया। इस तरह बुद्ध और शिष्य आनंद राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ प्रणाम कहा और अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी भी तरह का आभार नहीं दिखाया, बस उसने हाथ लहराकर अलविदा कह दिया। आनंद राजकुमारी की इस बर्ताव से अंदर ही अंदर काफी नाराज था, लेकिन वह चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद में कि बुद्ध इस बारे में कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर इसका विपरीत हुआ। बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और इस खामोश में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान थे। अब आनंद के लिए चुप होना मुश्किल हो रहा था। उसने नाराजगी भरे लहजे में कहा, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा तो आभार व्यक्त कर सकती थी। क्या आपको नहीं लगता उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाना की जरूरत थी? बुद्ध धीरे से मुस्कुरा कर बोले, आनंद, किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना हमारे निराश होने का कारण बन जाता है। आनंद को विश्वास नहीं हो रहा था। गौतम बुद्ध ऐसा कैसे बोल सकते हैं? फिर आनंद ने कहा, हम उससे उतनी दूर तक ले गए, कम से कम वह मुस्कुरा कर अलविदा तो कह सकती थी। क्या एक मुस्कान थी उसके लिए बहुत कीमती थी? बुद्ध, मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे ढोकर इतना दूर जो ले गए थे। फिर गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले नीचे रख दिया हूँ, लेकिन तुमने अभी तक उस बोझ को क्यों उठा रखा है? बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह खुद को उन विचारों को नियंत्रण में नहीं आने देते। गलत विचार मेहमान की तरह है, कुछ देर रुकेंगे फिर बाद में चले जाएंगे। दोस्तों, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। कोई कितना भी सकारात्मक क्यों ना हो, उसे भी नकारात्मक विचार आते हैं। इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कि आप में नकारात्मक विचार ना आए। धन्यवाद दोस्तों।